एलन की पाठशाला में स्वागत है आप सभी का। आरपीएससी एओजी का जो पेपर हुआ है उसका जो है क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन हम लेके आए। तो शुरू करते हैं। हम यहाँ पे पहले क्वेश्चन की बात करें, कोटा नाथद्वारा काकोली में किस पंथ की पीठ है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा, यहाँ पे वल्लभ जो पंथ है उसकी पीठ स्थित है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, तराइन के प्रथम युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान के द्वारा बठिंडा किले के निम्न में से किस किलेदार को हराया गया? तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे मलिक जियाउद्दीन को जो है हराया था। आगे बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड की, देलवाड़ा का मंदिर समर्पित है। यहाँ पे तीन जो दे रखे हैं ऑप्शन में, आदिनाथ, नेमिनाथ और पार्श्वनाथ, इनको जो है ये देलवाड़ा का मंदिर समर्पित है। आगे बात कर लेते हैं, इसका सही आंसर होगा यहाँ पे सभी ए, बी और सी। आगे बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की, धौलपुर के आचार्य सुधारणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे यमुना प्रसाद वर्मा के द्वारा की गई। आगे बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की, मध्ययुगीन प्रथम उपकाल बागोर के आर्थिक जीवन की प्रमुख गतिविधि क्या थी? इसका सही आंसर होगा यहाँ पे आखेट एवं संग्रहण जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की शाखा के रूप में राजपूताना प्रांतीय सभा की मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे अजमेर में स्थापित किया गया था। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 की, खड़लई आश्रम के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए एवं सही कूट का चयन कीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दे रखा है, यहाँ पे सही कूट में ए में दे रखा है, खड़लई आश्रम की स्थापना मोतीलाल तेजावत ने की थी। बी में दे रखा है, खड़लई आश्रम का मुख्य उद्देश्य भील नवयुवकों के नशे के व्यसन से मुक्त करवाना था। तो यहाँ पे ये दोनों ही कथन जो है गलत है। आगे बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 की, देश हितैषणी सभा का गठन कहाँ हुआ? तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे उदयपुर में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 में जो है पीरा जो लोकगीत है इसका संबंध जो है भाई बहन के प्रेम गीत से है। वही चरुआ की बात करें, चरुआ का जो संबंध है वो संस्कार गीत से, और यहाँ पे गुडलियों का जो संबंध है वो ऐतिहासिक घटनाओं के लोकगीत से है। बादली का संबंध जो है ऋतु गीत से है। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे एक। क्वेश्चन नंबर 10 की, इसमें पूछा गया है कि सही कूट चुनिए। तो यहाँ पे ए में दे रखा है, महाराणा प्रताप ने अकबर के विरुद्ध कुछ राज्यों का एक गठबंधन बनाया था। बी में दे रखा है, महाराणा प्रताप के गठबंधन में ईडर, जालोर एवं सिरोही राज्य थे। यहाँ पे दोनों ही कथन जो है गलत होंगे। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 की, मेवाड़ में गीर नृत्य करते समय सामान्यतः किस रंग की अंगरखी पहनते? तो यहाँ पे सफ़ेद कलर की जो अंगरखी है वो गीर नृत्य में पहना जाता है। आगे बात कर ले क्वेश्चन नंबर 12 की, निम्नलिखित में से किस कछवा शासक ने दोसा पर अधिकार किया? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा यहाँ पे दुले राय, जिसने जो है दोसा पर अधिकार किया था। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, पूर्व आधुनिक काल की राजधानी साहित्यिक कृति द्रौपदी विनय के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे रामनाथ कविया जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, किसकी विद्वता से प्रभावित होकर मुगल सम्राट अकबर ने उन्हें चाकदार बाग तथा कुल्हा नामक राजकीय पोशाक पहनने की इजाज़त दी थी? तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे विठल नाथ को जो है इजाज़त दी थी। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, किसके द्वारा अलवर रियासत में नीमूचाना किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया? तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे माधो सिंह तथा गोविंद सिंह। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 की, राजस्थान में अकाल अभाव की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे 2023-24 में जो है प्रभावित जिलों की संख्या 11 नहीं थी, 68.69 लाख जो है नहीं थी। तो आगे बात कर रहे थे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 की, जुलाई 2023 जून 2024 के पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS के अनुसार राजस्थान में पुरुष तथा महिला बेरोजगारी दर क्रमशः थी। यहाँ पे 4.8% जो है पुरुष की जो दर थी, वही महिला की जो दर है वो 4.5% थी। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 की, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में क्रमशः सर्वाधिक व न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है? इसका सही आंसर होगा यहाँ पे बाड़मेर और गंगानगर। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, बीकानेर नागौर पेट्रोलिफेरस बेसिन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे सीकर जिला जो है सम्मिलित नहीं है। आगे बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 की, निम्नलिखित में से किस संस्थान पर इको RIICO द्वारा कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र विकसित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे तिवरी जोधपुर। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 में, निम्नलिखित युग्मों का चयन कीजिए। यहाँ पे सुरक्षित क्षेत्र दे रखे और अवस्थिति बतानी है, कहाँ पे स्थित है। चूड़ा माता का जो संबंध है वो जालोर और सिरोही से है। ऊर्जा का जो संबंध है वो फलोदी से है। बीड़ फतेश्वर का जो संबंध है वो सीकर से है, लेकिन बालेश्वर का जो संबंध है वो उदयपुर से नहीं है। तो ये कथन जो है बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे कितने युग में सही सुमेलित है? तो यहाँ पे केवल 3 युग में जो है
सुमेलित है। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 की। नीचे दिए गए राजस्थान की भौतिक आकृतियों में से कौन सा सबसे दक्षिण में अवस्थित है? तो यहाँ पे उड़िया का जो पठार है वो स्थित है, ये जो है सिरोही में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 की। 2011 की जनगणना में राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों की जनसंख्या घनत्व राजस्थान की जनसंख्या घनत्व की तुलना में कम था? तो यहाँ पे बीकानेर एवं चूरू जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, राजस्थान वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2000 वर्ग किलोमीटर से अधिक कुल वन क्षेत्र वाले जिलों की संख्या है। तो यहाँ पे एक ही जिला ऐसा है जिसका जो है 2000 वर्ग किलोमीटर से अधिक कुल वन क्षेत्र है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 1। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ भीलवाड़ा जिले में प्रवाहित होती है? तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे बनास और मैनाल। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 की। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में राजस्थान की सामान्य वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे 85 to 89% के बीच। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 की। यहाँ पे भी सुमेलित करना है, तो इसका यहाँ पे फर्स्ट ए का जो संबंध है वो शुष्क उत्तर पश्चिमी मैदान से है, वही बात करें। यहाँ पे बी सेकंड ए का जो संबंध है वो अंत्य प्रवाही शुष्क क्षेत्र से है। थर्ड ए का जो संबंध है वो अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान से है। और डी 4A का जो संबंध है वो उप आंध्र दक्षिणी प्रदेश से है। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे ए सेकंड, बी 4, सी फर्स्ट और डी थर्ड। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 की। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र है? तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ये तीनों जो है प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ पे डी जो है नहीं है, तो यहाँ पे ए बी सी जो है यहाँ पे सही होगा। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 की। राजस्थान के कृषि विभाग के वर्गीकरण अनुसार गहरी मध्यम कालीन मृदा पाई जाती है, तो ये चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में पाई जाती है। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 की। कौन सा युग जो है सुमेलित नहीं? राजस्थान टेक्सटाइल का संबंध जो है भवानी मंडी से, आदित्य मिल का संबंध जो है यहाँ पे किशनगढ़ से है, मेवाड़ टेक्सटाइल का संबंध जो है चित्तौड़गढ़ से जो है नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है गलत होगा। आगे बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 की। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का नाम क्या है जिनके साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जून 2025 में कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान उपयोगी चर्चा की थी? तो यहाँ पे इसका सही जो आंसर है वो 4 होगा, उर्सुला वॉन डेर लेन जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि के तहत राज्य के सभी लोकतंत्र सेनानियों को मासिक पेंशन और मासिक चिकित्सा सहायता के रूप में कितनी राशि दी जा रही? तो यहाँ पे 20,000 और 4,000 रुपये जो है दिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, जून 2025 में वाइबिलिटी गैप फंडिंग के तहत केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा राजस्थान के कितने मेगावाट घंटे की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली BESS आवंटित की गई है? तो इसका सही आंसर हो गया यहाँ पे 4,000। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, भारत सरकार के स्वामित्व वाले ऑयल इंडिया लिमिटेड 1 जून 2025 से जैसलमेर जिले में निम्नलिखित में से किस स्थल पर प्राकृतिक गैस उत्पादन आरंभ किया? तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो गया यहाँ पे बखरीवाल ब्लॉक। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ पे ये कुछ हटके सवाल है। नीट परीक्षा 2025 में देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला महेश कुमार राजस्थान के किस जिले के निवासी? तो इसका सही आंसर हो गया यहाँ पे हनुमानगढ़। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 की। UNFCCC सहायक निकाय SB 62 के 62वें सत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जलवायु बैठक 14 से 24 जून 2025 तक जर्मनी के हैम्बर्ग में विश्व सम्मेलन केंद्र में आयोजित की गई। जून जलवायु बैठक के दौरान वैश्विक जलवायु पारदर्शिता में एक प्रमुख मील का पत्थर चिन्हित किया गया, जब देश पेरिस समझौते के समर्थित पारदर्शिता ढांचे के तहत प्रगति के सुविधाजनक बहुपक्षीय विचार FMCP के कार्य समूह सत्र के लिए एकत्रित हुए। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान NIPCCD का आधिकारिक नाम बदलकर कर दिया गया। क्या कर दिया गया? तो यहाँ पे अहिल्याबाई होल्कर राष्ट्रीय महिला एवं बाल सशक्तिकरण संस्थान कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 38 की बात कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के देश में मुख्य राष्ट्रीय समारोह जिसमें प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि थे निम्नलिखित शहरों में से किस में आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 की। निम्नलिखित में से किसने जून 2025 में फ्रेंच ओपन टेनिस में पुरुषों का एकल खिताब जीता? तो इसका सही आंसर हो कार्लोस अल्काराज। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे अंतिम सवाल, राजस्थान रियल एस्टेट अपीलीट न्यायाधिकरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। न्यायमूर्ति संदीप मेहता को राजस्थान सरकार द्वारा जुलाई 2025 में न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अध्यक्ष का जो कार्यकाल है 5 वर्ष या 67 वर्ष की आयु तक जो भी पहले होता है। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे दोनों कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही जो है सही है। तो ये सारे जो है सवाल थे
उम्मीद है ये जो है क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सॉल्यूशन अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।